गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा तो बालकों, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की जो जनरल इंग्लिश है उस जनरल इंग्लिश का पहला जो लेसन है वो एक पोएम के रूप में है और उस पोएम की मैं आपको एक पहली स्टेंजा पढ़ाता हूँ। तो उस पोएम का नाम है श्वेत बालक। तो पहले आप ध्यानपूर्वक इसका अच्छी तरीके से अर्थ देख लें। जब अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर छांटने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, माई मदर बोर मी इन द साउथर्न विंड। मेरी माता ने मुझे जन्म दिया दक्षिणी जंगलों में। मेरी माता ने मुझे दक्षिणी जंगलों में जन्म दिया। एंड आई एम ब्लैक, और मैं अश्वेत हूँ। बट ओहो, अरे किंतु माई सोल इज वाइट, किंतु मेरी आत्मा श्वेत है। वाइट एज, इतनी श्वेत है। एन एंजल इन द इंग्लिश चाइल्ड, जितनी एक देवदूत अंग्रेज बच्चे की होती है। बट आई एम ब्लैक एज इफ वीवर्ड ए ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट माने रोशनी, और रोशनी यानी उजाला एक ज्ञान का सूचक होता है। तो किंतु मैं अश्वेत हूँ और इस तरीके से ज्ञान से वंचित भी हूँ। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री। मेरी माता ने मुझे एक पेड़ के नीचे पढ़ाया, क्योंकि बालक है जो ज्ञान से वंचित है ना, अछूत होने के कारण, अश्वेत होने के कारण। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, और दिन की गर्मी के सामने बैठ करके सी टुक मी ऑन हर लेप। उसने मुझे अपनी गोदी में लिया। एंड किस्ड मी, और मुझे चूमा, प्यार किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, और पूरब की ओर इशारा करते हुए बिगेन टू से, कहने लगी, कहना शुरू किया, लुक ऑन द राइजिंग सन। उगते हुए सूर्य की तरफ देखो। देयर गॉड डज लिव, जहाँ भगवान रहता है। एंड गिव्स हिज लाइट, अपनी रोशनी देता है। एंड गिव्स हिज हीट अवे, अपना ताप दे करके, अपनी गर्माहट दे करके। एंड कौन कौन को? एंड फ्लावर एंड ट्रीज एंड बीट्स एंड मैन रिसीव, जिसको फूल, पेड़, जानवर, मनुष्य प्राप्त करते हैं, और प्राप्त कर करके कंफर्ट इन मॉर्निंग, और सुबह राहत महसूस करते हैं, जो इन द नून डे, और दोपहर का आनंद प्राप्त करते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ ए लिटिल स्पेस, और हमको एक पृथ्वी का टुकड़ा रहने के लिए दे दिया जाता है। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, किरणों के प्यार को, जिससे हम किरणों के प्यार को सहन करना सीख सकते हैं। एंड दीज ब्लैक बॉडीज, और ये काले शरीर। एंड हिज सन ब्रंट फेस, और ये है सूर्य से तपा हुआ चेहरा। इज है बट ए क्लाउड, यानी कि बादलों के अलावा कुछ नहीं है। एंड लाइक ए सैडी ग्रोज, और एक छाया कुंज जैसे है। ठीक है, आप इसको बार बार अपने रिपीट कर लें, और रिपीट करने के बाद जब अच्छा आपको हिंदी अर्थ हो जाए तो आप इन प्रश्नों को उत्तर देना भली प्रकार से सीख सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। और पैसेज में से अपन ट्राई करेंगे कि इनको कैसे छांटा जाता है। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट डज द चाइल्ड पोएट से इन द ओपनिंग स्टेंजा। ओपनिंग स्टेंजा के प्रारंभ में बाल कवि क्या कहता है? देखिए, बाल कवि कहता है कि, तो अपन पहले यहां से उत्तर चालू करते हैं। देखिए कैसे चालू करते हैं, यहां से इन द ओपनिंग स्टेंजा। तो अपन यहां पे लिख दो इन द ओपनिंग स्टेंजा, ठीक है, कोमा लगा दिया। द चाइल्ड पोएट
द चाइल्ड पोएट। तो मैं इसको आंसर के लिए जगह कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, अपन प्रश्न में से जो लेना था वो तो ले लिया, ये आंसर लिख देते हैं, आंसर। अब इसको जगह हो जाएगी, साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद देखिए अपन सेज दैट, सेज दैट लगा दे। अब अपन पैसेज में से उत्तर लेंगे। ये तो अपन प्रश्न में से जो छांटा है उत्तर। अब देखिए क्या कहता है कि ही माय मदर बोर मी इन द साउथ वर्ल्ड। तो यानी कहने का मतलब है मेरी माता ने मुझे, लेखक कह रहा है मेरी माता ने मुझे साउथर्न वर्ल्ड में जन्म दिया था। तो अपन कह देंगे ही, उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे माई की जगह। ठीक है, या फिर हिज मदर, ये कोई लिख देंगे हिज मदर बोर हिम इन द साउथर्न वर्ल्ड एंड ही इज ब्लैक, या ही वाज ब्लैक बट ओ हिज साउल इज वाइट, और एज वाइट। या फिर अपन बना करके बढ़िया तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि ही वाज born in southern world। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कवि स्टेंजा की ओपनिंग में। अब उसने साउथर्न वर्ल्ड में जन्म लिया है, एंड और he was black, and as black and his soul was white। ठीक है, इस प्रकार हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ध्यान दो। हाउ डज द मदर काउंसल हर चाइल्ड। उसकी माता उसको कैसे दिलासा देती है। देखिए तो द मदर काउंसल हर चाइल्ड। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं अपन, द मदर काउंसल हर चाइल्ड बाई। अब देखिए कैसे दिलासा देती है, सांत्वना देती है उसको। वो उसको गोदी में लेती है एक जगह C2 by टेकिंग हिम। मी की जगह हम हिम कर देंगे, ऑन हर लेप एंड किस्ड। ठीक है, किस्ड मी की जगह हिम, किस्ड हिम। ठीक है, एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट began to say, look on the rising sun, there God does live। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ।
अब देखिएगा आप, तीसरा है व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द बॉय ब्लैक बॉय एंड वाइट बॉय। तो सिमिलरिटी जो है हम उनको एक एक करके लिखेंगे। देखो दे बोथ हैव ए वाइट सब। यहाँ हम तीसरे को करें, दे बोथ have a white sock, SOE, ठीक है ना। और they both are angles, they both are angels, ANGEL, angels, ये भी सिमिलरिटी है। और दे बोथ रिसीव कंफर्ट, दे बोथ रिसीव कंफर्ट एंड जॉय फ्रॉम गॉड। ये सिमिलरिटी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा तीसरे का प्रश्न। अब हम आपको चौथा प्रश्न बताते हैं कि who are the optimistic का अर्थ होता है महत्वाकांक्षी, आशावादी। यहाँ पर आशावादी कौन है, हियर कर दो। यहाँ पर आशावादी कौन है, तो देखो यहाँ पर आशावादी दोनों ही हैं। कौन कौन है, दोनों ही हैं, मदर भी। तो यहाँ लिख देंगे अपन बोथ, द मदर एंड चाइल्ड, दोनों ही है, ठीक है ना। आर ऑप्टिमिस्टिक ये आंसर बन गया। ओके, अपन को इतना से उत्तर देना है बस। यहाँ पे कौन है, अरे क्वेश्चन है कि वेयर डज लिव गॉड, भगवान कहाँ रहता है। तो अकॉर्डिंग हिज मदर, उसकी माता के अनुसार भगवान कहाँ रहता है। तो देखिए सीधी सी बात है, माता ने यहाँ कहा है पॉइंटिंग करके, इशारा करके, पॉइंटिंग टू द ईस्ट, ठीक है ना। अब लुक ऑन द राइजिंग सन, सूर्य की तरफ देखो। तो उन्होंने संकेत किया, तो अपन आंसर में लिखेंगे, आंसर में ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग हिज मदर, according his mother, comma, God lives, बेटा उठा जाटेगा तो लिव्स हो जाएगा ना, ठीक है। लिव्स कहाँ रहते हैं, ऑन यहाँ रहते हैं, ऑन द राइजिंग सन, है ना। और कहाँ रहते हैं,
rising sun, on the rising sun in the east or in the east, वहाँ के अनुसार भगवान, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और आ जाता है लास्ट का, उसे बड़े ध्यान से देखिए। उसमें क्या है कि वोकैबुलरी जैसा संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है 30 नंबर का। मैं आपको एक एक का बताता हूँ कि देखिए, एक जो आपको पैसेज में से ही जिनका मीनिंग छांटना है, ये नेचुरल स्टेट्स छाट लोगे, इसका अर्थ बताना है आपको, पैसेज में से देना है। ये नेचुरल स्टेट एक प्राकृतिक प्रांत, एरिया, क्या बोलते हैं उसको, उसको अपन इसमें आया है, वो आया है इसमें, वेल्ड आया है वो कोने में, ये वेल्ड रहा। अपन पैसेज में से उत्तर ओढ़ देने, तो इसका आंसर हो गया भाई वेल्ड, ठीक है ना, वेल्ड कहेंगे उसको। अब एक अगला प्रश्न है, पार्ट ऑफ ए पर्सन बिलीव्ड टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ। पार्ट, देखिए ये दूसरा हुआ, पार्ट, पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का ही हिस्सा, ठीक है। बिलीव्ड टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, बिलीव विश्वास किया जाता है, बिलीव्ड विश्वास किया गया, क्या विश्वास किया गया, बिलीव्ड टू एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, ऐसा विश्वास किया गया है कि वो उपस्थित मौजूद रहता है, मृत्यु के बाद भी मौजूद रहता है, वो आत्मा है। तो उसका आंसर हम देंगे यहाँ, आंसर सोल, आत्मा, ठीक है। अब ये हो गए के दो, और एक और देखिए, एक है अंडर और ब्लू समथिंग एल्स, अंडर, अंडर यानी अंडर का उत्तर दे देंगे हम तो, अंडर, और ब्लू जो नीचे है, हाँ अंदर है, तो उसको अंडर नीथ, इसमें एक शब्द है, तो उसका आंसर होगा, क्या होगा, अंडर नीथ, अंडर नीथ। आपको पता है तो पैसेज में ये रहा अंडर नीथ, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और छांटिए लास्ट में, द स्टार राउंड, द स्टार राउंड विच द अर्थ ऑर्बिट्स, स्टार राउंड गोल तारा, विच द अर्थ जिसका पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो इसमें आया है, पैसेज में भी आया है, क्या है वो है सन, देखिए ये रहा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट हुआ। और आपने यदि चैनल पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। जल्दी जल्दी आपको जनरल इंग्लिश की सारी कंप्लीट वीडियो दी जाएंगी। धन्यवाद।